आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने जीवन में लालच के पीछे नहीं जाएंगे और अपने जीवन को ऐसो आराम बिताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी थी, लालच। वह हमेशा सोचता कि अगर उसके पास और पैसा होता तो वह अधिक खुश होता। रमेश का व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ सोच रहा था, अगर मुझे थोड़ा और पैसा मिल जाए तो मैं बड़ा व्यापारी बन सकता हूं। फिर मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी। तभी गांव में एक साधु आए। साधु की ख्याति थी कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। रमेश ने साधु के पास जाकर कहा, महाराज, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कमी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारे पास जो है उससे संतुष्ट नहीं हो, इसलिए तुम दुखी हो। खैर, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। कल सुबह सूरज उगने के बाद तुम जितनी जमीन पर दौड़कर निशान लगा सकोगे, वह सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें वहीं वापस आना होगा, जहां से तुमने शुरुआत की थी। अगर तुम वापस नहीं लौटे तो तुम सब कुछ खो दोगे। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह तो एक सुनहरा मौका है। मैं बहुत सारी जमीन हासिल कर सकता हूं और अमीर बन सकता हूं। अगली सुबह रमेश तैयार हुआ। सूरज उगते ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वह जितनी दूर तक दौड़ सकता था, दौड़ा। उसने सोचा, जितनी ज्यादा जमीन मैं लूंगा, उतना अच्छा होगा। रमेश ने एक छोटी पहाड़ी पर भी चढ़ाई की ताकि वह और जमीन हासिल कर सके। लेकिन दौड़ते दौड़ते उसे एहसास हुआ कि सूरज ढलने का समय हो रहा है। उसने वापसी की ओर दौड़ना शुरू किया। वापस आते समय रमेश को महसूस हुआ कि उसने लालच में बहुत ज्यादा जमीन कवर करने की कोशिश की थी। वह थक चुका था, लेकिन दौड़ता रहा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रमेश की सांसें तेज हो गईं। वह पूरी ताकत लगाकर दौड़ता रहा, लेकिन उसके पैर जवाब देने लगे थे। सूरज डूबने के ठीक पहले रमेश अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंचा। उसने खुशी से देखा कि वह शर्त जीत चुका है। लेकिन अत्यधिक थकावट और लालच ने उसे कमजोर बना दिया था। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। साधु ने पास आकर कहा, रमेश, तुम्हारा लालच ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था। तुम्हें जितनी जमीन चाहिए थी, वह पहले से ही तुम्हारे पास थी। लेकिन तुमने और पाने के लालच में अपना जीवन ही खो दिया। इंसान को अपने मन पर काबू रखना चाहिए और जो है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। यही सच्ची खुशी का रास्ता है। जब रमेश के परिवार को यह घटना पता चली तो उन्होंने साधु के पास जाकर प्रार्थना की, महाराज, हमने भी लालच के कारण रमेश को खो दिया। कृपया हमें सही रास्ता दिखाइए। साधु ने कहा, जीवन में खुशी का रहस्य है संतोष। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। यदि तुम लालच और इच्छाओं पर नियंत्रण रखोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और जीवन खुशहाल बनेगा। साधु ने कहा, अपने मन को काबू करने के लिए संदेश दिए। पहला, लालच बुरी बला है। लालच इंसान को सही और गलत में फर्क समझने नहीं देता। दूसरा, संतोष में सच्चा सुख है। जितना हमारे पास है, अगर हम उसमें खुश रहना सीख लें तो जीवन खुशहाल हो सकता है। तीसरा, मन का नियंत्रण। अपनी इच्छाओं और लालच पर काबू पाना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा सुख पा सकता है। नंबर 4, धैर्य और शांति। धैर्य और शांति के साथ काम करने से जीवन में स्थिरता आती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अधिक पाने की लालसा में हम अक्सर वह खो देते हैं जो हमारे पास पहले से है। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में है। संतोष का दीपक जलाइए और जीवन को उजाले से भर दीजिए।
नमो बुद्धाय।